शादी की मैंने आपको बताया था कि जो मेरी सासू माँ थी वो तो खिलाफ थी कि ये शादी हम नहीं होने देंगे। फिर राजवीर जी ने मुझे समझाया और काफ़ी सारी चीज़ें हुई और कहीं न कहीं उनका स्वार्थ भी मैं समझूँगी, क्योंकि उस टाइम पे ना ही राजवीर जी को कोई चैनल एडिटिंग उन्होंने खुद भी आपको बताया होगा और उसी से चैनल चलेगा, अर्निंग काफ़ी अच्छी थी, तो उनका भी स्वार्थ था और मेरा सिर्फ़ इतना स्वार्थ था कि मैं कहीं दूसरे के यहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, सपना ने बताया कि सूरज जी की डेथ के बाद मैंने उसी घर में राजवीर जी से आखिर शादी क्यों की। सपना ने कहा, जब सूरज जी की डेथ हुई थी तो मेरी बेटी 4 महीने की थी और उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मेरी सासू माँ राजवीर जी से मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी। वो इस शादी के खिलाफ थी और राजवीर जी ने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि उनका भी स्वार्थ था, क्योंकि सूरज जी का चैनल था जो काफी अच्छा चल रहा था। राजवीर जी ने सोचा कि सूरज जी की डेथ के बाद अब वो इस चैनल को संभालेंगे और काफी अच्छी अर्निंग होगी, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा। और उसी घर में मेरे शादी करने का ये भी मतलब था कि मैं किसी और के घर अपना बच्चा लेकर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि दूसरे के बच्चे को कोई भी प्यार नहीं देता है। उस घर में दोबारा शादी करना मेरी मजबूरी थी। जब मैं उस घर में शादी करके गई थी, मेरी उम्र 20 साल की थी और शादी के बाद मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया। इसीलिए मैंने यही सोचकर उस घर में दोबारा शादी की कि मैं अपनी बेटी को किसी और के घर ले जाऊंगी तो वहाँ लोग उसे अपनाएंगे नहीं और पता नहीं कैसा घर होगा, कैसे लोग होंगे।